तो चलिए दोस्तों, हम लोग लेकर आ चुके हैं यहाँ पे क्लास 12 वालों के लिए दोस्तों इंटरमीडिएट बोर्ड परीक्षा छात्रों के लिए जो भी छात्र आने वाले बोर्ड परीक्षा में शामिल होने वाले हैं उन सभी छात्रों के लिए दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लेकर आए हैं। ठीक है, चाहे पर आर्ट साइंस कॉमर्स तीनों स्ट्रीम छात्रों के लिए दोस्तों सिलेबस एक ही रहता है, हिंदी 100 मार्क्स पेपर का, चाहे पर हिंदी रखे हो या फिर इंग्लिश या फिर मैथिली, सभी का एक ही सिलेबस रहता है दोस्तों, चाहे आर्ट साइंस कॉमर्स तीनों स्ट्रीम छात्रों के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं दोस्तों 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो आप सभी के बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो अंत तक जरूर देखना, जितने भी छात्र आने वाले बोर्ड परीक्षा में शामिल होने वाले हैं। यहाँ पे हम लोग देखेंगे दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो भी आप लोग को यहाँ पे मिलेगा वो आप वेबसाइट पे भी जाकर तैयारी कर सकते हो, starstudypoint.com, गूगल पे लिखना, ये इसी चैनल का ऑफिशियल वेबसाइट है। काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे आप लोग को मिल जाएंगे। वीडियो को लाइक कर लीजिएगा दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करके और शेयर जरूर कर देना, ताकि इसी तरीके से हम लोग जैसे ही न्यू वीडियो लेकर आऊँगा नोटिफिकेशन आपको मिल जाया करेगा। 50 क्वेश्चन में आप लोग कितना पहले से जानते थे जरूर कमेंट करके बताना दोस्तों, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसी तरीके के सारे क्वेश्चन रहने वाले हैं जो आप सभी को 50% ऑब्जेक्टिव और 50% सब्जेक्टिव जो किया गया है बिल्कुल न्यू पैटर्न पे, उसी पर आधारित हम लोग ये सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं। ठीक है, तो अंत तक जरूर देखना, सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चन थे। चलिए हम लोग दोस्तों एक एक प्रश्न यहाँ पे देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ है कि प्रश्न संख्या 1 से 50 तक के प्रत्येक प्रश्न के साथ 4 विकल्प दिए गए हैं जिनमें से एक सही है। अपने द्वारा चुने गए सही विकल्प को OMR शीट पर चिन्हित करना। ठीक है, इस तरह के गोला आप लोग को बनाने का रहेगा। यहाँ पे जो भी आंसर रहेगा दोस्तों उस पर आप लोग को यहाँ पे गोला भरना रहेगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग 50 नंबर्स का यहाँ पे क्वेश्चंस करते हैं जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पे सिलेक्ट किया गया है। पहला प्रश्न है दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार, ये पहला चैप्टर का पहला प्रश्न है दोस्तों। बातचीत चैप्टर के जिनके लेखक है बालकृष्ण भट्ट। कौन है? बालकृष्ण भट्ट। देखो इस क्वेश्चन से 3 प्रश्न बन जाते हैं। बातचीत चैप्टर के लेखक कौन है? बालकृष्ण भट्ट। बातचीत शीर्षक जो है वो क्या है? विद्या में निबंध है। ठीक है, और ये यहाँ पे लेखक हो गया। ठीक है, तो 3 प्रश्न यहाँ से बन गए दोस्तों, तो याद रखिएगा एक का डी। सेकेंड है कि कीरत सिंह कौन था? तो कीरत सिंह जो था दोस्तों ये आपका लहना सिंह का भतीजा था। कौन था? लहना सिंह का भतीजा। बहुत ही शानदार प्रश्न है, तो सही उत्तर यहाँ पे क्या हो जाएगा? सी। ठीक है, उसने कहा था चैप्टर का ये पात्र है दोस्तों लहना सिंह। ठीक है, लहना सिंह का भतीजा। अगला प्रश्न देखते हैं कि संपूर्ण क्रांति क्या है। संपूर्ण क्रांति जो आप लोगों के बुक में लिखा गया है दोस्तों 3rd चैप्टर जयप्रकाश नारायण जी के द्वारा, ये क्या है? तो ये एक तरह का भाषण है जो गांधी मैदान में दिया गया था 1974 ईस्वी में दोस्तों जयप्रकाश नारायण जी के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए। 4th नंबर है कि अर्धनारीश्वर किसकी रचना है? तो अर्धनारीश्वर जो चैप्टर है आप सभी के बुक्स में 4था चैप्टर, उनके लेखक है दोस्तों रामधारी सिंह दिनकर। दिनकर का मतलब क्या हो गया? रामधारी सिंह दिनकर। ठीक है, जो इकलौते राष्ट्र कवि है दोस्तों भारत के, बिहार के तो है ही, पूरे भारत के हैं। अगला है कि सिपाही की माँ एकांकी में कुंती कौन है? कुंती। सिपाही की माँ जो चैप्टर है 8वां चैप्टर आप लोगों के बुक में 8वां चैप्टर, उनके लेखक कौन है दोस्तों? सबसे पहले तो ये हम लोग जान लेते हैं। लेखक है आपका मोहन राकेश। कौन है? मोहन राकेश। ठीक है, तो इस एकांकी है सिपाही की माँ, इनमें कुंती कौन रहती है? कुंती। तो कुंती जो रहता है दोस्तों ये रहती है प्रोसिन। कौन रहती है? प्रोसिन। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं कि हंसते हुए मेरा अकेलापन के किसकी कृति है? मतलब किसके द्वारा लिखा गया हंसते हुए मेरा अकेलापन? तो ये 11वां चैप्टर है दोस्तों आप लोगों के बुक में। तो हंसते हुए मेरा अकेलापन के जो लेखक है यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा मलय जी। कौन है? मलय जी। तो ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगला चैप्टर अगला क्वेश्चन देखते हैं 7 नंबर के तिरिच क्या है? तिरिच। तो तिरिच जो है दोस्तों ये चैप्टर है जिनके लेखक है उदय प्रकाश। क्या है? उदय प्रकाश। तो उसी चैप्टर में उदय प्रकाश जी के द्वारा जो लिखा गया है, तो ये छिपकली प्रजाति का एक विषैला जीव बताया गया है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 7 का बी करेक्ट हो जाएगा। अगला देखते हैं दोस्तों, कहा गया आपका कि उसने कहा था कहानी कितने भागों में बटी हुई है? तो उसने कहा था जो चैप्टर लेखक है दोस्तों गुलेरी जी, जिनका पूरा नाम है चंद्रधर शर्मा गुलेरी। ठीक है ना, कितने भागों में बटी हुई है वो कहानी, वो आप लोग को बताना है। तो सही उत्तर हो जाएगा 8 का यहाँ पे सी, 5 भागों में। कितने भागों में? 5 भागों में। अगला है दोस्तों 9 नंबर की भगत सिंह का जन्म किस दिन हुआ था? तो भगत सिंह जी का जो जन्म हुआ था दोस्तों, ये आप लोग के बुक्स में लेखक है एक लेख और एक पत्र के। इनका जन्म हुआ था दोस्तों 28 सितंबर 1907 ईस्वी को। ठीक है, 28 सितंबर 1907 ईस्वी को। फांसी हुआ था 23 मार्च 1931 को। अगला है कि परगीत कैसा काव्य है? तो परगीत जो है दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे आपका आत्मपरक काव्य है। क्या है? आत्मपरक काव्य। ऑप्शन नंबर सी। अगला है 11 नंबर की सूरदास किस धारा के कवि माने जाते हैं? तो सूरदास जी जो है दोस्तों ये आपके कृष्णसरी के कवि माने जाते हैं, कृष्णसरी धारा के। ठीक है, और रामसरी के कौन हो जाएगा? तुलसीदास जी। ठीक है ना, दोनों में देखो डिफरेंस है दोस्तों। सूरदास जी आएगा तो कृष्ण के, और राम जी के आएंगे तो वो तुलसीदास जी के कवि हो जाएंगे। ठीक है, तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा।
अगला यहाँ पे 12 नंबर के मलिक मोहम्मद जैसी किस तरह के कवि है। तो मलिक मोहम्मद जैसी जो आप लोगों के बुक में चैप्टर है दोस्तों करबक, उनके लेखक है ये, ठीक है ना। तो ये मलिक मोहम्मद जैसी किस तरह के कवि है वो आप लोगों को बताना है दोस्तों। तो वो है आपका सूफी कवि। कौन है? सूफी कवि। और कभी कभी ये भी रहता है कि प्रेम की पीर के कवि, वही पूछा जाता है, ठीक है ना। अगला यहाँ पे कि रामचरितमानस किसकी कृति है। तो रामचरितमानस तुलसीदास जी के द्वारा लिखा गया है, ऑप्शन नंबर बी। अगला यहाँ पे कि नाभादास किसके शिष्य थे। तो नाभादास जी जो थे दोस्तों वो थे किसके शिष्य। तो यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा सी। तो सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, नाभादास जी के नाभादास किसके शिष्य थे। तो अग्रदास के, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि कवित्त के प्रथम पद में कौन सा रस है। तो कवित्त चैप्टर जो आप लोगों के बुक में लिखे हैं भूषण जी, ठीक है ना, उस पद में कौन सा रस यहाँ पे बताया गया है दोस्तों। तो सही उत्तर हो जाएगा 15 का आपका वीर रस। क्या हो जाएगा? वीर रस, ऑप्शन नंबर बी। अगला है कि तुमुल कोलाहल कलह में प्रसाद जी की किस रचना से ली गई है। तो ये प्रसाद का मतलब वो यहाँ पे होगा जयशंकर प्रसाद जी, जिनके लेखक है तुमुल कोलाहल कलह में, ठीक है। तो यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों वो कमायनी। कमायनी के भी लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद जी। उसी के रचना से ये कविता जो है काव्य खंड लिया गया है। अगला है कि सुभद्रा कुमारी चौहान का खिलौना का क्या नाम रहता है। तो सॉरी, खिलौना क्या है सुभद्रा कुमारी चौहान का खिलौना। तो सुभद्रा कुमारी चौहान का खिलौना उनका पुत्र है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। पुत्र वियोग में ये जिक्र किया गया है, ऑप्शन नंबर ए। 18 नंबर है कि प्रातः काल का नभ कैसा था। तो प्रातः काल का जो नभ था दोस्तों यह था नीले राख के समान, ठीक है। आप लोगों के बुक से ये क्वेश्चन लिया गया है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगी। अगला है कि ज्वाला कहाँ से उठती है। तो ज्वाला जो उठती है दोस्तों वो आपका उठती है जनता से। कहाँ से? जनता से। अगला है कि गाँव का घर कविता के कवि है। तो गाँव का घर जो कविता है दोस्तों उनके कवि कौन है। तो वह है ज्ञानेंद्रपति। कौन है? ज्ञानेंद्रपति। अगला है दोस्तों कि धर्म अधिकारी का संधि विच्छेद क्या है। तो धर्म अधिकारी का संधि विच्छेद हो जाएगा आपका धर्म जोर अधिकारी, धर्माधिकारी। अगला है कि नगेंद्र का संधि विच्छेद है। तो नगेंद्र का सही संधि विच्छेद हो जाएगा आपका नग जोर इंद्र, नगेंद्र, ठीक है। और नागेंद्र रहता है दोस्तों, नागेंद्र तो होता नाग जोर इंद्र, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि परोपकार का संधि विच्छेद क्या है। तो पर जोर उपकार, परोपकार, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगी। अगला है कि नयन का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा। तो ने जोर अन नयन होता है। क्या होता है? ने जोर अन नयन, ऑप्शन नंबर बी। जैसे पवन जो होता है दोस्तों पवन, ये होता है पो जोर अन, क्या ना, है ना। तो इस तरीके के शब्द आप लोगों को यहाँ पे देखना पड़ेगा। इस तरीके के संधि विच्छेद पूछे जाते रहे। जैसे यहाँ पे सदवाणी का संधि विच्छेद, तो सत्य जोर वाणी सदवाणी, ऑप्शन नंबर ए। अगला है कि प्रख्यात में कौन सा उपसर्ग है। उपसर्ग का मतलब होता है जो स्टार्टिंग में लगता है दोस्तों, शुरू में लगता है, ठीक है। और प्रत्यय का मतलब होता है जो अंत में लगता है, ठीक है। तो प्रख्यात में कौन सा उपसर्ग है। तो अगर उपसर्ग और प्रत्यय नहीं आता है दोस्तों तो आप इसका सिंपल क्या करो ना, संधि विच्छेद कर दो, आसानी से मिल जाएगा। तो सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे प्र जोर ख्यात प्रख्यात, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए, प्र उपसर्ग है। क्या है? प्र उपसर्ग। अगला है कि बिल्कुल में कौन सा उपसर्ग है। बिल्कुल, तो बिल्कुल को संधि विच्छेद करो दोस्तों आप लोग दो भागों में, तो ये हो जाएगा बिल जोर कुल, बिल्कुल। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी करेक्ट हो जाएगा, बिल उपसर्ग है। अगला है कि झगड़ालू में कौन सा प्रत्यय है। झगड़ालू में तो झगड़ा जोर आलू क्या हो जाएगा, झगड़ालू, ठीक है। झगड़ जोर आलू या फिर झगड़ा जोर आलू। तो यहाँ पे सही जो प्रत्यय हो जाएगा दोस्तों 28 का क्या हो जाएगा, आलू प्रत्यय। कौन सा? आलू प्रत्यय। अब खिलाड़ी में कौन सा प्रत्यय है। तो खिलाड़ी में जो आरी लग रहा है ना, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा यहाँ पे दोस्तों, आरी प्रत्यय, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगी। अगला प्रश्न देखते हैं कि घनश्याम में कौन सा समास है। तो घनश्याम में अगर समास की बात करेंगे दोस्तों, घनश्याम, ठीक है ना, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो कर्मधारय समास हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कर्मधारय समास। द्विगु समास उसको बोलते हैं दोस्तों जिसमें संख्यावाचक बोध हो, संख्यावाचक, ठीक है ना। तत्पुरुष समास जैसे राजकन्या, जिसमें लास्ट पद जो है ना वो प्रमुख रहते हैं, प्रधानता होती है लास्ट अंतिम पद का। जैसे राजपुरुष, राजकन्या, राजमहल, ठीक है ना। इस तरीके से जितने भी शब्द है वो तत्पुरुष समास है। द्वंद्व समास इसको बोलते हैं जैसे माता पिता हो गया, बीच में अगर हाइफन लगा हुआ है दोस्तों, दो अलग अलग शब्द है, उसको हम लोग द्वंद्व समास बोलते हैं। अगला है कि आग पानी में कौन सा समास है। तो आग और पानी देखो अलग अलग शब्द हो गया ना, आग अलग पानी अलग। आंख बंद करके क्या लगाएंगे दोस्तों, द्वंद्व समास। अगला है कि नवग्रह, नौ से नौ, नौ हो गया ना, और ग्रह तो कितने ग्रह, तो नौ ग्रह। कौन सा समास, क्या बताया था, नवग्रह, द्विगु समास, संख्यावाचक। सही उत्तर हो जाएगा सी, संख्यावाचक को हम लोग कौन सा समास बोलते हैं, द्विगु समास। अगला है पंचवटी, देखिए पंच आ गया, द्विगु समास।
इस तरीके के काफ़ी सारे प्रश्न जो पूछे जाते हैं। जैसे भरपेट में कौन सा समास है, भरपेट, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों अव्ययीभाव समास। क्या हो जाएगा, अव्ययीभाव समास। अगला है जटिल का विलोम, तो जटिल मतलब क्या होता है, कठिन, इसका उल्टा क्या हो जाएगा, सरल। क्या हो जाएगा, सरल, ऑप्शन नंबर बी। अगला है नूतन, नूतन मतलब होता है नया, क्या होता है, नया, तो इसका उल्टा हो जाएगा क्या, पुरातन, मतलब पुराना। क्या हो जाएगा, पुराना, 36 का ए। अगला है कि निंद का विलोम, निंद का, तो निंद का मतलब क्या होता है दोस्तों, उल्टा, है ना, निंदा करने योग्य, वंद या फिर प्रशंसा करने योग्य, फिर आलोचना, तो 37 का सही उत्तर हो जाएगा बी, वंदे। निंद का क्या हो जाएगा, वंदे। अगला है कि परिश्रम का विलोम क्या होगा, परिश्रम, परिश्रम मतलब मेहनत करने वाला, उसका उल्टा, तो उल्टा क्या हो जाएगा यहाँ पे, जो विश्राम करता है, क्या करता है, विश्राम, तो सही उत्तर 38 का क्या हो जाएगा, सी। अगला यहाँ पे कि पुरस्कार का विलोम क्या है, पुरस्कार का तो पुरस्कार का उल्टा हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे पारिश्रमिक, सम्मान, अपमान या फिर दंड, तिरस्कार, तो पुरस्कार का जो उल्टा हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा क्या, सही उत्तर दोस्तों 39 का वो हो जाएगा आपका दंड और तिरस्कार। क्या हो जाएगा, तिरस्कार, ऑप्शन नंबर डी। सम्मान का उल्टा हो जाएगा अपमान, सम्मान का उल्टा अपमान, ठीक है। अगला है कि सूरज का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, तो सूरज का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा दोस्तों, अंशुमाली, आदित्य, भास्कर या फिर उपरोक्त सभी। तो देखिए सूरज का जो पर्यायवाची शब्द हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सही, सभी हो जाएगा, इनमें से सभी, अंशुमाली भी, आदित्य भी, भास्कर भी और इनमें से सभी, मतलब उपरोक्त सभी हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि हृदय का पर्यायवाची शब्द क्या है। क्या प्रश्न है दोस्तों कि हृदय का पर्यायवाची शब्द क्या है, तो हृदय का जो पर्यायवाची शब्द हो जाएगी वो हो जाएगा छाती। क्या हो जाएगा, छाती, पीठ, नाभि और पेट, ये सारे अलग शब्द है दोस्तों, लेकिन छाती जो वो हृदय से संबंधित है, ऑप्शन नंबर सी। अगला है प्रतिष्ठा का विशेषण, तो प्रतिष्ठा का विशेषण क्या हो जाएगा, प्रतिष्ठित। क्या हो जाएगा, प्रतिष्ठित, ऑप्शन नंबर ए। अगला है कि मनुष्य का विशेषण क्या हो जाएगा, मनुष्य का क्या हो जाएगा दोस्तों, मनुष्यता। क्या हो जाएगा, मनुष्यता, ऑप्शन नंबर बी 43 का। चलिए अगला है कि भूगोल का विशेषण, तो ये हो जाएगा भौगोलिक। क्या हो जाएगा, भौगोलिक, न कि भूगोलवादी या फिर भूगोलकारी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, भौगोलिक। देखिए विशेषण से 3 से 5 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं, जरूर इसको याद कर लीजिएगा। अगला है हाथ साफ करना मुहावरे का सही अर्थ, तो हाथ साफ करना मुहावरे का जो सही अर्थ है दोस्तों वो हो जाएगा आपका चोरी करना। क्या हो जाएगा, चोरी करना। अगला है कि अगर मगर करना मुहावरे का अर्थ क्या है। अगर कोई व्यक्ति अगर मगर कर रहा है दोस्तों तो इसका मतलब वो बहाने बना रहा है। क्या कर रहा है, बहाने बना रहा है, तो 46 का क्या हो जाएगा, बहाने बनाना, व्यर्थ समय गंवाना, कपट करना, तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका सही उत्तर यहाँ पे टाल मटोल करना। क्या हो जाएगा, टाल मटोल करना। अगर मगर करना का सही शाब्दिक अर्थ अगर यहाँ पे पूछा जाए तो टाल मटोल करना, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला है दोस्तों कि कपटी मित्र मुहावरे का अर्थ क्या होगा, ठीक है ना, कपटी मित्र, तो कपटी मित्र मुहावरे का जो अर्थ हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा सही उत्तर आपका आस्तीन का सांप होना, ठीक है ना, कपटी मित्र, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं यहाँ पे कि हवा हो जाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा। तो हवा हो जाना का मतलब क्या हो गया, वो व्यक्ति क्या हो गया, वहाँ से भाग गया, ठीक है ना, हवा में कोई व्यक्ति उड़ जाता है तो इसका मतलब वो भाग गया, ठीक है। कारक के कितने भेद है, तो कारक के टोटल 8 भेद है, कर्ता ने कर्म को इस तरीके से टोटल 8 भेद। लास्ट प्रश्न है दोस्तों, सभी सही उत्तर दीजिएगा। रचना की दृष्टि से वाक्य के कितने भेद, ऑप्शन नंबर बी 3 भेद। कितने भेद, 3 भेद। तो दोस्तों हम लोगों ने यहाँ पे टोटल कितने प्रश्न किए हैं, वो 1 से लेकर 50 तक, ठीक है। ज़रूर कमेंट्स करके बताना कितना आप लोगों ने सही किया। और ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट था, यहाँ से कम तो 10 से 15 प्रश्न आसानी से देखने को मिल जाएंगे आप लोगों के बोर्ड परीक्षा में, ठीक है। तो वीडियो को ज़रूर शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों में, ताकि आपके फ्रेंड्स लोग भी देख पाएंगे और काफ़ी अच्छे मार्क्स से पास हो सकेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं दोस्तों। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको वेबसाइट का लिंक है, जाके आप लोग ज़रूर प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। बाय बाय सभी को।